झारखंड में लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में 3 सीटों पर चुनाव होना है। इन सीटों पर गोड्डा लोकसभा क्षेत्र की सीट पर चुनाव बहुत ही दिलचस्प नजर आ रहा है। इस सीट में बीजेपी के 3 बार सांसद रह चुके निशिकांत दुबे भी उम्मीदवार है। चुनाव की घोषणा के बाद से ही इस सीट को बीजेपी के लिए सबसे सुरक्षित सीट माना जा रहा था। निशिकांत दुबे भी कह रहे थे कि अगर प्रदीप यादव कांग्रेस के उम्मीदवार होते हैं तो वह घर बैठे बैठे ही चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन इस चुनाव में नया मोड़ तब आता है जब निशिकांत दुबे के ही करीबी रह चुके बीजेपी नेता अभिषेक आनंद झा ने 14 मई को गोड्डा लोकसभा सीट निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया। इसके बाद सीट पर तमाम समीकरण बिगड़ रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों की टेंशन अभिषेक आनंद झा ने बढ़ा दी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री विनोदानंद झा के राजनीतिक वारिस अभिषेक आनंद झा के चुनाव मैदान में आने से कांग्रेस और बीजेपी दोनों को वोट बैंक में सेंधमारी का डर सता रहा है। अभिषेक आनंद झा भी ये दावा करते हैं कि उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों के कार्यकर्ताओं और वोटरों का समर्थन मिल रहा है। अभिषेक आनंद झा ने भी यह दावा करते हुए कहा है कि उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों के कार्यकर्ताओं और वोटर का समर्थन मिला हुआ है। 2009 में मधुपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार रहे अभिषेक आनंद झा इस बार गोड्डा सीट पर चुनाव 14 वचन के सहारे लड़ रहे हैं। उसका मानना है कि 14 नंबर उनके लिए शुभ रहा है, इसलिए उन्होंने 14 वचन पत्र जनता के समक्ष पेश किया है। यही नहीं, ईवीएम में उन्होंने 14 नंबर पर अलमारी चुनाव चिन्ह भी मिला है। अपने 14 वचन पत्रों में उन्होंने कई वादे किए हैं। उन्होंने अपने वचन पत्र में पहले नंबर पर लिखा है कि गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में पेयजल की समस्या को दूर करना और ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए खेतों तक सिंचाई हेतु पानी पहुंचाने का संकल्प। दूसरे वचन में लिखा है कि गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में बिजली की लॉन्चर व्यवस्था को सुधारने का संकल्प। तीसरे वचन में गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में सुगम यातायात के लिए ग्रामीण सड़कों को मुख्य पथ से जोड़ने का संकल्प। चौथे वचन में सांसद निधि की 100% राशि गरीबों के स्वास्थ्य एवं सेवा पर खर्च करने का संकल्प और सांसद को मिलने वाले वेतन की राशि में मात्र 1 रुपये लेने का वचन। बाकी बचे शेष राशि गंभीर बीमारियों से पीड़ित की सेवा में समर्पित करने का संकल्प। 5वें वचन में गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभा से लेकर पंचायत स्तर तक जन समस्याओं का समाधान हेतु जन समस्या समाधान केंद्र खोलने का संकल्प। 6ठे वचन में सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए 27 घंटे निगरानी टीम गठन करने का संकल्प। 7वें वचन में निजी कंपनियों में रोजगार नौकरी में हर एक संवर्ग में स्थानीय युवा युवतियों को प्राथमिकता दिलाने का संकल्प। 8वें वचन में निजी स्कूल की फीस वृद्धि तथा मनमानी पर रोक लगाने का संकल्प। 9वें संकल्प में गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत खेल एवं खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने हेतु इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम निर्माण करने का संकल्प। 10वें वचन में सहारा समूह समिति एवं अन्य नॉन बैंकिंग संस्थाओं में गरीबों की जमा राशि वापस दिलाने का संकल्प। 11वें वचन में व्यवसायी कारोबारी युवाओं महिलाओं व बुजुर्गों की सुरक्षा की गारंटी का संकल्प। 12वें वचन में देवघर सहित गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समृद्धि सांस्कृतिक विरासतों को बचाने और आगे बढ़ाने का संकल्प। 13वें वचन में स्थानीय भाषा को नेशनल लेवल पर पहचान दिलाने का संकल्प। और आखिरी यानी कि 14वें संकल्प के रूप में अधिकारियों को जनता के कार्य एवं उनके प्रति जिम्मेदार बनने और जनता के आदेशों का पालन करवाने का संकल्प है। अभिषेक आनंद झा अपने 14 वचन पत्र के माध्यम से निर्दलीय उम्मीदवार गोड्डा लोकसभा सीट से सांसद बनने की राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। अभिषेक आनंद झा ने गोड्डा के चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की पूरी कोशिश की है। अब ये तो 4 जून को ही पता चलेगा कि इस चुनाव में किसकी जीत होती है और किसकी हार।